हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अर्ली डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग जो होते हैं आपके एम्फीबिया के अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले देखिए कि अर्ली डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे आपकी अप टू गैस्ट्रुलेशन तक हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, ओवम रहता है और हप्लॉइड है सेल्स और स्पर्म है हप्लॉइड सेल्स होता है। ये जब फ्यूज करेंगे दे विल फॉर्म्स तो डिप्लॉयड जाइगोट। एंड जाइगोट में होता है क्या है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज। ठीक है, तो क्लीवेज होने के बाद आपको मोरूला स्टेज आएगा एंड मोरूला के बाद आपका आता है ब्लास्टुला। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बैस्टुला, बैस्टुला के बाद आता है गैस्ट्रोला स्टेज। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे उनकी स्ट्रक्चर के बारे में कि एम्फीबिया के अंदर क्या होता है, यूनिसेलुलर जाइगोट मल्टीसेलुलर टैडपोल को कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉम यूनिसेलुलर जाइगोट से मल्टीसेलुलर टैडपोल कैसे डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रॉग के केस में आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखने को मिलेगा, यानी कि मेल आपको अलग दिखने को मिलेगा, फीमेल अलग दिखने को मिलेगा। जो मेल होता है उनकी जो फोरलिम होता है उनमें न्यूक्लियल पैड आपको दिखने को मिलेगा, ऐसे एक चिपकने वाले गम जैसे सब्सटेंसेस होता है, फीमेल को हग करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ब्रीडिंग सीजन जब भी उनकी जो टर्टर साउंड होता है ना, आपने सुना होगा रेनी सीजन में टर्टर साउंड करते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्रॉकिंग साउंड्स जो होता है अट्रैक्ट होता है, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद जो सेक्सुअल एम्ब्रांसमेंट होगा उसको हम आम्प्लेक्सस कहते हैं। फीमेल क्या करेगा, वो रिलीज करेगा ओवम को पानी के अंदर और स्पर्म मेल जो होता है उस स्पर्म को भी रिलीज करेगा पानी के अंदर। ठीक है, होने के बाद क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो रहा है तो इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डेवलपमेंट जो होगा इनडायरेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टैडपोल बन रहा है, टैडपोल से फिर आपका क्या होगा, आगे की ओर एम्फीबिया बनेगा। उनके एग के बारे में हम बात करेंगे। जैसे आपने पढ़े होंगे, हमने पिछली वीडियो में टाइप्स ऑफ एग पढ़े थे, इसमें आपको मेजोलेसिथल एग देखने को मिलेगा। मेजोलेसिथल का मतलब है कि मॉडरेट अमाउंट की योक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तो और ये वेजिटल पोल के पास साइड में एक है और उनकी एनिमल साइड में यहाँ पर ये आपके साइटोप्लाज्म्स होता है। यदि इस टाइप की एग रहेगा आपको वहाँ पर ऊपर ऊपर में, मतलब कि जहाँ पर साइटोप्लाज्म है वहीं पर ही आपको क्या क्लीवेज दिखने को मिलेगा। ठीक है, सो क्लीवेज जो होगा डिस्कॉइडल होगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, यानी कि जितने पार्ट भी रहा है ये कंप्लीटली इस तरीके से डिवीजन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, होलोब्लास्टिक कंप्लीट डिवीजन हो रहा है इस यहाँ से यहाँ तक, लेकिन डिस्कॉइडल ऊपर ऊपर हो रहा है। ठीक है, पैटर्न ऑफ क्लीवेज डिस्कॉइडल होता है। अपर हेमिस्फीयर को हमने एनिमल पोल कहेंगे, ये वाला हिस्सा आपकी एनिमल पोल है और नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम वेजिटल पोल कहेंगे। ठीक है, अच्छा, सो योक डिपोजिटेड इन द वेजिटल पोल, आपको ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, वेजिटल पोल के अंदर देखने को मिलेगा। जो फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो सेल के अंदर जो भी माइक्रोट्यूबुल्स रहता है, यानी कि जो साइटोस्केलेटन है, माइक्रोट्यूबुल्स की जो अरेंजमेंट होता है डिस्क्रीट मैनर में होता है। लेकिन जब स्पर्म एंट्री होगा, स्पर्म न्यूक्लियस के साथ साथ उनकी सेंट्रियोल भी एंट्री होता है, सो उनकी वजह से जो साइटोस्केलेटन है वो क्या करेंगे, पैरेलली अरेंज हो जाएंगे। तो इसलिए जिस साइड में स्पर्म एंट्री होता है उस साइड को हम वेंट्रल साइड फॉर्मेशन होगा और उसके ऑपोजिट साइड्स को हम डोर्सल साइड्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। स्पर्म एंट्री होने वाले साइड्स को हम बोलते हैं वेंट्रल साइड्स। मान लीजिए इस साइड्स में स्पर्म एंट्री हो रहा है, ये वेंट्रल होगा, उसकी जस्ट ऑपोजिट साइड आपके डोर्सल साइड्स बन जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे माइक्रोट्यूबुल की अरेंजमेंट कुछ ऐसे हो रहा है, जिस वजह से ये चीज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, उनके ओवम के बारे में थोड़ा आप नॉलेज लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। ये आपका अपर वाला हिस्सा ये एनिमल पोल है, ठीक है ना, एनिमल पोल हो गया, और ये आपका वेजिटल पोल है, VP में लिख देती हूँ। तो एनिमल पोल और वेजिटल पोल के बारे में थोड़ा देख लें। जो एनिमल पोल होता है वो थोड़ा डार्क कलर की पिगमेंट उसमें पाया जाता है, एंड जो वेजिटल पोल होता है उसमें लाइट कलर की पिगमेंट पाया जाता है, एक चीज है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखेंगे इनकी जो साइटोप्लाज्म्स होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म्स होता है वो दो लेयर में अरेंज रहेगा, अंदर वाला लेयर होगा और एक आउटसाइडर लेयर रहेगा। ठीक है, आउटसाइडर लेयर रहेगा। जो आउटसाइडर लेयर होता है ये भी डार्क कलर में रहेगा, और जो मतलब कि कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म्स एक रहता है और एक आपका इनर साइटोप्लाज्म्स रहेगा। अंदर में जो रहता है इनर साइटोप्लाज्म, ये होता है कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म। इस कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म में बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि उनके डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो ठीक है, होता क्या है, पहले कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है ना, इस तरीके से रहता है। जब भी स्पर्म एंट्री होगा माइक्रोट्यूबुल की अरेंजमेंट में चेंजेस आएगा, मतलब कि जैसे वो डिस्क्रीट मैनर में था अभी पैरेलल हो जाएंगे।
ठीक है। जब ऐसा होता है तो क्या होगा, जो वेजिटल पोल की जो लाइट साइटोप्लाज्म्स था, मतलब कि जो लाइट वेजिटल पोल एरिया में जो लाइट कलर की चीजें था, ये थोड़ा टिल्टेड हो जाएंगे, यानी कि ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। क्या आप ऐसे देख सकते हो? यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ब्लैक कलर था, अब देखिए ब्लैक कलर कुछ ऐसे है ना। इस एरिया थोड़ा सा आपको ग्रीस कलर नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि व्हाइट एंड ब्लैक जो मिक्स हो गया तो आपको कुछ अलग सा, मतलब कि लाइट कलर जैसे नजर आएगा, उसको उन्होंने ग्रे क्रिसेंट की नाम दिया। क्रिसेंट का मतलब है कि मून, चंदा मामा होता है ना मून से, उसको हम क्रिसेंट कहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे नजर आएगा आपको, थोड़ा सा टिल्टेड हुआ, सबसे पहले ऐसे था, अभी ऐसा हो गया। क्लियर हुआ बात है? इसको हम बोलते हैं ग्रे क्रिसेंट। ग्रे क्रिसेंट की फॉर्मेशन कैसे हुआ? स्पर्म एंट्री किया, जो लाइट कलर की साइटोप्लाज्म्स था ये थोड़ा डार्क कलर की टुवर्ड्स मूव कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि माइक्रोट्यूबुल्स की पैरेलल अरेंजमेंट की वजह से, क्योंकि माइक्रोट्यूबुल्स क्या करते हैं, सेल को तो शेप जोड़ देता है ना, तो इसलिए इस तरीके से ग्रे क्रिसेंट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये होता है आपकी ग्रे क्रिसेंट वाला हिस्सा। सो देखिए, फर्टिलाइजेशन, एंट्रेंस द स्पर्म इनिशिएट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, दैट इज द मेयोसिस 2 में उनकी जो ओवम है वो भी सीज होकर रहता है। उस स्पर्म एंट्री होने के बाद क्या होगा, तो उनकी मतलब कि कंप्लीट कर लेगा उनकी मेयोसिस 2 डिवीजन को, देन इट विल बी ओवम हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा एंड डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। तो अब हम आपको ये डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। जो जब भी स्पर्म एंट्री होता है 30 डिग्री रोटेशन ऑफ द एग साइटोप्लाज्म, जैसे मैंने आपको बताई, एंट्री होने के बाद देन द ग्रे क्रिसेंट विल बी फॉर्म। कैसे ग्रे क्रिसेंट फॉर्मेशन हो गया, आपको समझ में आया तो बातें? आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा, जिसको हम क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज की हर एक सेल्स को आप क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। ये भी आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने बात किए थे। ये मास ऑफ, पहले सबसे पहले क्या होगा, एक सेल, जैसे दो, मतलब जाइगोट एक सेल था, दो सेल, पहला क्लीवेज होगा 2 सेल, दूसरा क्लीवेज 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, ठीक है ना। इस तरीके से एक मास ऑफ सेल बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मोरुला। फिर मोरुला इस तरीके से डिवीजन होते हुए आपको बनाएगा ब्लास्टुला। ब्लास्टुला की मार्क्स क्या होता है ना, आपके नीचे साइड्स में बड़े बड़े सेल्स देखने को मिलेगा, उसको हम माक्रोमियर्स बोलते हैं, और ऊपर साइड्स में आप देख सकते हो छोटे छोटे से रहेगा, और बीच में एक कैविटी है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसेल्स, ठीक है। बड़े साइज के सेल, छोटे साइज के सेल, और आपके बीच में कैविटी, तो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो देखिए, स्पर्म एंट्री क्या, ये वेंट्रल साइड है, ये डोर्सल साइड है, तो इस तरीके से डिवीजन हुआ। डिवीजन आपके जो क्लीवेज है डिस्कोइडल है, इस तरीके से ब्लास्टोसिल बन गया। ब्लास्टोसिल, यहाँ पर बड़े साइज, बिग साइज की सेल है जिसको हम मैक्रोमियर कहेंगे, और ये ऊपर आप देख सकते हो स्मॉल साइज की है जिसको हम माइक्रोमियर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ब्लास्टुला के बारे में हम देखेंगे थोड़ा। एट 128 सेल स्टेज द ब्लास्टोसिल्स बिकम अपेरेंट, मतलब अच्छा खासा आपको एक कैविटी देखने को मिलेगा, जिसको स्टेज को हम ब्लास्टुला कहते हैं। एम्फीबिया ब्लास्टुला की 2 रोल रहता है। पहला रोल क्या है, जो अपर सेल एंड लोअर सेल्स जो होते हैं उसको मिक्स करने नहीं देगा, मतलब छोटा सेल बड़ा सेल जो होते हैं उसको मिक्स करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके आगे चल के वही चीज़ है, इट कैन चेंज द शेप, it can change its shape. Cells migrate can occur during the gastrulations. तो ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने बताया ताकि जो सेल्स है, यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो माइग्रेट कर सके, इधर उधर जा सके, ठीक है। दूसरा चीज है, प्रिवेंट द सेल बीनीथ इट फ्रॉम इंटरेक्टिंग प्रीमैच्योरली विद द सेल अबव इट, मतलब कि एक टाइम पीरियड होने के बाद वो इंटरेक्ट करने जरूरत होता है, प्रीमैच्योरली इंटरेक्ट करने के लिए ये नहीं देगा, ठीक है। एक्सिस की बात करेंगे, जिसे स्पर्म जिस साइड्स पे एंट्री हुआ है, जैसे आपने देखिए, हमेशा याद रखिए, डोर्सल, आपको बॉडी एक्सिस का मतलब क्या है कि डोर्सल पीठ वाला साइड्स, यानी कि बैक साइड्स जो होता है डोर्सल, बेली वाला हिस्सा जो होता है वो वेंट्रल होता है, हेड वाला हिस्सा जो होता है एंटेरियर, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है पोस्टीरियर, ठीक है, इतना हिस्सा। तो एक्सिस फॉर्मेशन आपकी वेंट्रल क्या होगा, जहां पर स्पर्म एंट्री हो रहा है उसकी ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट पे डोर्सल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ग्रे क्रिसेंट ऐसे फॉर्मेशन हो गया साइटोप्लाज्म की टुवर्ड्स मूवमेंट होने की वजह से। एनिमल पोल डार्क कलर की होता है एंड वेजिटल पोल जो होता है लाइट कलर की होता है, तो मिक्स होने के बाद आपको ग्रे क्रिसेंट मिलेगा। जो ग्रे क्रिसेंट होता है उनका भी 2 फंक्शंस है, एक तो ग्रास्टुलेशन, मतलब कि ब्लास्टुला के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है गैस्ट्रुला बनाने में उनका ज़्यादा रोल रहता है, और एक होता है कि वो ऑर्गेनाइजर फॉर्मेशंस करेगा। ऑर्गेनाइजर्स क्या होता है, जैसे कि हमने आपकी एम्ब्रियोनिक की इंडक्शन एंड ऑर्गेनाइजर के बारे में एक टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजर क्या होता है। कोई भी एक इवेंट को कंडक्ट करने के लिए, जैसे कुछ लोग होते हैं, आपने देखे होंगे स्कूल में या आपको कॉलेज में, मान लीजिए कोई फंक्शन है तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं ना, मतलब कि 3-4 लोगों के ऊपर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मान लीजिए घर में कोई शादी हो गया, आपकी मम्मी पापा की कोई और एक कोई रिश्तेदार, मतलब ये सारे उन लोगों को सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी उनके पास है,
वो लोग रखते हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारी उनके पास है, ठीक है ना। तो इसलिए ऑर्गेनाइजर का मतलब है कि जो इवेंट चल रहा है, यानी कि बॉडी बनने की जो इवेंट चल रहा है, वो ऑर्गेनाइजर ही उसको इंड्यूस करेगा, मतलब उनकी कहने से हार्ट बनेगा, उनके कहने से लिवर बनेगा, उसके कहने की कुछ चीज़ें होगा, ठीक है, उसको हम ऑर्गेनाइजर कहते हैं। तो एम्फीबिया की केस में जो ग्रे क्रिस्टेंट बन रहा है वो ही ऑर्गेनाइजर है, मतलब कि ऑर्गेनाइजर की फॉर्मेशन करने के लिए वहां पर एक होता है डोर्सल लिप ब्लास्टोपोर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो उसको फॉर्मेशन करवाता है। देखिए नेक्स्ट स्टेप आता है आपका गैस्ट्रुलेशन। तो ब्लास्टुला आपकी खत्म हो गया, जैसे कि हमने बात की थी ब्लास्टुला में आपने क्या देखा था, इस तरीके से छोटा माइक्रोमेयर है या नीचे बड़ा वाला है, ठीक है, और इससे यहाँ पर ग्रे क्रिस्टेंट फॉर्मेशन हुआ है। अब देखेंगे गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन डोर्सल पार्ट में स्टार्ट होगा। वेंट्रल पार्ट क्या था, जो स्पोर में एंट्री की पार्ट था वो वेंट्रल, उसकी ऑपोजिट पार्ट डोर्सल, तो इस एरिया से गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होगा। गैस्ट्रुलेशन का मतलब कुछ नहीं है, सेल की मूवमेंट सिर्फ, और कुछ नहीं है। गैस्ट्रुलेशन का मतलब है कि सेल मूवमेंट होगा, सेल जो बंच ऑफ सेल्स नीचे यहाँ पर बड़े बड़े सेल्स थे, ऊपर छोटे छोटे सेल्स थे, वो आपस में इधर उधर मूवमेंट करने लगेंगे, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ द सेल्स ऑफ ब्लास्टुला इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन, ठीक है ना। आपस में जो मूव कर रहे हैं, इधर इधर जा रहे हैं, वो कैसे पैटर्न में जा रहे हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। और जब भी गैस्ट्रुलेशन होता है आपको 3 लेयर बनता है, ठीक है। कौन सी लेयर, एक्टोडर्म बनेगा, आपके एंडोडर्म बनेगा एंड मेजोडर्म बनेगा। ऑब्वियसली एक्टोडर्म जो होता है आउटर लेयर रहेगा, एंडोडर्म अंदर वाला लेयर रहेगा, हमारे जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपकी एंडोडर्म होता है। एंड एक्टोडर्म जैसे हमारा स्किन वगैरह हो गया, हमारा नर्वस सिस्टम एंडोडर्म से बना हुआ है, ये एंडोडर्म हो गया, और बीच वाला हिस्सा जो होता है वो मेजोडर्म हो गया, ठीक है। ब्लास्टोसेल्स तो होता क्या है, देखिए जो भी कैविटी था ब्लास्टोसेल्स के अंदर, जो भी कैविटी था, जैसे आप देख सकते हैं ये ब्लास्टोस्टेज हो गया, ये ब्लास्टोसील हो गया, ठीक है। ब्लास्टोसील जो कैविटी था, यहाँ पर जो सेल्स थे उन्होंने इस तरीके से मूव करने लगेंगे यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से जब मूव करेंगे सेल्स जो है, मान लीजिए एक सेल ऐसे था, वो कुछ ऐसे मूव किया, ऐसे मूव करते हुए कुछ इस तरीके से कैविटी बन गया, इन पॉकेटिंग, ठीक है ना, कुछ इन पॉकेटिंग बन गया। वो मूव करते हुए मतलब कि ऐसे स्ट्रेट मान लीजिए था, इस तरीके से था, वो कुछ ऐसे मूव किया ताकि यहाँ पर कुछ एक एरिया बन गया, इन पॉकेटिंग, ऐसे वैक्यूल जैसे स्ट्रक्चर बन गया, एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर बन गया, उसको हम बोलेंगे इन पॉकेटिंग ऑफ द सेल। तो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में क्या होगा, ये वाला चीज होता है, जो सेल्स जो ब्लास्टुला की सेल्स रहता है, देखिए इन्वेजिनेशन ऑफ द बॉटल सेल्स, इन्वोल्यूशन ऑफ डोर्सल मेजोडर्म, एपीबॉली ऑफ द एक्टोडर्म, ये तीनों टर्म अच्छे से समझ लेंगे हमने। इन्वेजिनेशन ऑफ द बॉटल सेल्स, जैसे कि हमने बात किए थे, क्या होगा यहाँ पर जो सेल्स थे, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया कि ग्रे क्रिस्टेंट बनेगा, यहाँ पर कुछ प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं इसीलिए में, ठीक है ना। तो ये जो सेल है, यहाँ पर जो सेल है कुछ ऐसे मूव करने लगेंगे, जब मूव कर रहे थे तो तभी एक इन पॉकेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसे पाउच जैसे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि आगे चलकर बनाते हैं आपका क्या, बॉटल नेक्स, बॉटल सेल्स, इन्वेजिनेशन ऑफ द बॉटल सेल्स। वही बॉटल सेल्स क्या करेगा, देखिए ड्यू टू लुमेन और पॉकेटिंग स्ट्रक्चर सेल फॉर्म मूव्स टू इनर साइड से, अंदर की तरफ मूव करेगा, वही आगे चलकर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम आर्केंटेरन बोलते हैं, आर्केंटेरन, वही डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बनाएगा, ठीक है। इन इन्वॉल्यूशंस सेल गोज टू द इनर लेयर बट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द लुमेन। इन्वॉल्यूशंस क्या होता है, एक्चुअली गैस्ट्रुलेशंस की टाइप्स ऑफ मूवमेंट होता है। इन्वेजिनेशंस का मतलब है कि मूवमेंट तो अंदर की तरफ होगा, लेकिन एक नैरो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम इन्वेजिनेशंस कहते हैं। लेकिन इन्वॉल्यूशंस क्या होता है, वही अंदर की तरफ मूव होगा, लेकिन सेल कोई भी पाइप जैसे स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, बस इस तरीके से एक लेयर बना लेगा, ठीक है। सेल गोज इनर लेयर बट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ लुमेन और नो पॉकेटिंग, कोई लुमेन जैसे स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और एपीबॉली क्या होता है, थिनिंग ऑफ द सेल, सेल्स क्या करेंगे, जो भी एक चीजें बना है, एंडोडर्म मेजोडर्म बना है, और जो इन्वॉल्यूशन होने की वजह से क्या होगा, मेजोडर्म बन जाएगा। और यहाँ पर जो एपीबॉली होता है, एपीबॉली वो उसकी चारों तरफ एक पतला लेयर बना लेगा, थिन लेयर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इस तरीके से मूवमेंट कर लिया, वहाँ पर कुछ बॉटल नेक सेल बन गया, ठीक है। इस तरीके से ये आगे चलकर ये पॉकेटिंग स्ट्रक्चर जो है, ये आगे चलकर जिसको इन पॉकेटिंग स्ट्रक्चर वही जीआई सिस्टम बनाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट बनाएगा, ठीक है। आर्केंटर्न आप देख सकते हो यहाँ पर ये बना रही है। फिर यहाँ पर जो सेल्स था ये कुछ ऐसे बन गए, इस तरीके से मूव किया, लेकिन यहाँ पर कोई भी पॉकेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना है, जिसको हम बोलते हैं मेजोडर्म। फिर क्या होगा, और इस एरिया में कुछ और सेल्स पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं डोर्सल लिप, डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप, ठीक है ना, DBL, डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप।
तो वो क्या करेंगे देखिए, तो एपिबोली के दौरान क्या होगा, मतलब कि पूरा का पूरा उसके चारों तरफ एक लेयर बन जाएगा, मतलब कि एपिबोली के दौरान पतली सी लेयर पूरा का पूरा बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं। सो अब देखिए, बाय द प्रोसेस ऑफ इन्वाजिनेशन ऑफ द बॉटल सेल्स फॉर्म्स द आर्केंटेरन। आर्केंटेरन का मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा। व्हेन द आर्केंटेरन फॉर्म इट डिस्प्लेस द ब्लास्टोसिल्स। जब भी आर्केंटेरन बनेगा, जो ब्लास्टोला स्टेज के अंदर जो ब्लास्टोसिल्स था यानी कि जो कैविटी था वो रिप्लेस हो जाएगा, उस एरिया में आपके बन जाएगा क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। इन्वोल्यूशंस में आपका मेजोडर्म बनेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई लुमेन नहीं बन रहा था, बस एक सीट ऑफ सेल बन रहा था। सबसे पहले मान लीजिए ऐसे सेल था, कैविटी था, ये बाकी आपकी सेल्स है, ठीक है। ये जो सेल्स है, सबसे पहला स्टेप्स में क्या होगा, ये जो सेल्स थे, ये कुछ ऐसे मूव करने लगेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से ब्लास्टुला कैविटी की तरह। अभी कैविटी कुछ नहीं रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से मूव करेंगे। ये जब मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आर्केंटेरन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की फॉर्मेशन हो जाएगा, और कुछ सेल्स क्या करेंगे, उसके नीचे ऐसे मूव करेंगे एक लेयर बनाने के लिए। आपकी सीलोम कैसे बनता है, आउटर एक्टोडर्म एंड अंदर इन मेजो आपकी एंडोडर्म होता है। मेजोडर्म क्या करेगा, उसमें कुछ हिस्सा उसमें जुड़ के रहता है, उसके साथ कुछ रहता है, उसको ही तो हम मेजोडर्म बोलते हैं ना। तो मेजोडर्म स्प्लिट हो जाता है, डोर्सल ब्लास्टोपर लिप एंड मेजोडर्म से ही आपकी फॉर्मेशन होता है डोर्सल ब्लास्टोपर लिप, जो बात करते हैं हमने, डोर्सल ब्लास्टोपर लिप्स फॉर्मेशन हो रहा है। एपिबोली का मतलब क्या होता है, एक्टोडर्म फॉर्मेशन होगा, पूरा का पूरा उसको कवर कर लेगा, ठीक है। ये होता है उनके प्रोसेस के बारे में कि गैस्ट्रुलेशंस के प्रोसेस में कैसे इन्वाजिनेशंस हुआ, कैसे इन्वोल्यूशन हुआ एंड कैसे एपिबोली हुआ, जिसके दौरान आपको तीन मतलब कि जर्म लेयर बन के एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेजोडर्म। एंड एक्टोडर्म से आपका बनता है, हमेशा याद रखिए, स्किन एंड नर्वस सिस्टम बनता है। मेजोडर्म से स्किन, ब्लड, बोन वगैरह ये बनेगा। एंड एंडोडर्म जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने में हेल्प करता है। ये था आपका गैस्ट्रोलेशन प्रोसेस ऑफ एम्फीबिया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।